उज्जैनी की धरती पर जब भी अंधकार गहराता, लोग राजा विक्रमादित्य का नाम लेकर निश्चिंत हो जाते। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि धर्म, साहस और न्याय का जीवित प्रतीक थे। कहा जाता था, जहां विक्रमादित्य खड़े हों, वहां मृत्यु भी 2 कदम पीछे हट जाती है। लेकिन इस बार मृत्यु स्वयं चलकर आई थी। राज्य के दक्षिण में फैला था शमशान वन, एक ऐसा स्थान जहां दिन में भी धूप कांपती थी। उसी शमशान के भीतर जाग चुका था एक प्राचीन दानव काल। काल कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह समय से जन्मा नहीं, बल्कि समय के टूटने से पैदा हुआ था। उसका शरीर अधजला, त्वचा पर जमी राख और आंखें जैसे किसी मृत सूर्य के अंगार। कहा जाता था, काल जहां जाता है वहां घड़ियां रुक जाती हैं और इंसान अपने ही भय में मर जाते हैं। एक अमावस्या की रात उज्जैनी में अचानक कुत्ते रोने लगे। आकाश में बादल ऐसे घिरे मानो किसी ने चांद को कफन उड़ा दिया हो। तभी महल के द्वार पर एक सैनिक चीखता हुआ गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर निकली थीं और होंठ कांपते हुए बस इतना बोले, महाराज, वो आ गया। और उसी पल उसकी सांस थम गई। राजा विक्रमादित्य सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में भय नहीं था, पर हवा में फैला अदृश्य आतंक उन्हें भी महसूस हो रहा था। राजा ने महाकाल मंदिर के तांत्रिक भद्रेश्वर को बुलाया। तांत्रिक ने रक्त से मंडल बनाया और जैसे ही ध्यान में गया, उसका शरीर कांप उठा। महाराज, उसने हांफते हुए कहा, ये दानव काल है, इसे मारना असंभव है। ये केवल राजा के रक्त से ही शांत होता है और इसका लक्ष्य आप स्वयं हैं। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। शमशान की ओर विक्रमादित्य ने निर्णय लिया, यदि काल मृत्यु है तो मैं उसका सामना जीवन बनकर करूंगा। वे अकेले ही शमशान वन की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मृत हड्डियां चरमराने लगीं, आग अपने आप जलने लगी और हवा में गूंजी एक भारी हंसी। काल प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं से बना था और सीने में धड़क रहा था एक काला घड़ी चक्र। विक्रमादित्य, काल बोला, आज समय तुझे निगलेगा। काल ने अपनी उंगली उठाई। एक झटके में राजा के सामने उनके ही राज्य का विनाश दिखा। जलते घर, मरते बच्चे और टूटता सिंहासन। ये भविष्य है, काल फुसफुसाया, और तू इसे रोक नहीं सकता। राजा के कानों में हजारों आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। उनका शरीर जकड़ गया, सांस भारी हो गई, लेकिन तभी उन्होंने आंखें बंद की और महाकाल का नाम लिया। राजा की तलवार भद्रकाली अचानक चमक उठी। समय का बंधन टूटा। विक्रमादित्य ने छलांग लगाई और तलवार सीधा काल के सीने में घोंप दी। काल दहाड़ उठा। उसकी हंसी चीख में बदल गई।